साइड में रोक दे। क्या हो सर, गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? बीमा को कुचल देते तो मसला और खराब हो जाता। छोटी बिरादरी वाले वैसे ही भड़के हुए हैं और भड़क जाते। अरे चुप करो, हमने किसी और कारण से रोकी है। क्या सर? खेला सब जी, कैसे आना हुआ? बस आपकी जरूरत आन पड़ी। कैसी जरूरत? देखिए ऐसा है, कल सुबह तक अगर कोई अनहोनी की खबर आए तो उसे अनहोनी ही मानिएगा। कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कैसी अनहोनी? अब ये अनहोनी कैसी, कब और कितनी बड़ी होगी हम नहीं जानते हैं, पर तैयार रहिएगा बस। जी। अबे हम किसी और कारण से रुके हैं। वो कहा है ना कि इस देश में अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं बनी कि हम एक छोटी बिरादरी की लड़की को इस तरह से इंसाफ दिलाएं। पूरा जीप जला दो, अब पोस्टमार्टम नहीं, सीधा दाह संस्कार होगा। ए धनिया उठ उठ उठ। अरे धनिया, क्या हो गया तेरी बहन को? हाँ? अरे धनिया, क्या हो गया तुम्हारी बहन को? बहनों, आज हम सब स्त्रियां एकजुट होकर के धनिया की बहन बबीता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे। हाँ हाँ, हम सब एक हैं। बिल्कुल सही कहा धर्मशिला ने। इस लड़ाई में हम भी आप सबके साथ हैं, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। छोड़िए, जाने दीजिए हमें। बाबूजी, छबीला चाचा, हमें वहाँ जाना है जहाँ पोस्टमार्टम होता है। अरे पूरा गांव मिलकर के ये लड़ाई लड़ेगा और पूरा गांव न्याय की लड़ाई लड़ेगा। हाँ हाँ, हम सब मिलकर, हाँ सब मिलकर लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे और एकजुट होकर लड़ेंगे। हाँ सही कह रही हैं अम्मा, हम सब मिलकर लड़ेंगे। हाँ, हम सब मिलकर लड़ेंगे। छोड़िए। रुक जाओ, एक मिनट शांत रहो। नहीं कराना इलाज, छोड़िए। डॉक्टर साहब, आप इनकी ना बात मत सुनिए, भैया को ठीक करना है। क्या ठीक कर रहा है पिंकी? बाहर सब बर्बाद हो रहा है। ताकत से न्याय की धज्जियां उड़ रही है पिंकी। तो ठीक करना है। छोड़िए। भैया शांत रहिए, नहीं तो और ज्यादा दर्द होगा आपको। एक मिनट आराम से। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए तो केस करेंगे।
पूरे गांव की तरफ से। आखिर मुखिया हैं हम गांव के। भीमा! भीमा! जो पुलिस की गाड़ी बबीता को लेके जा रही थी पोस्टमार्टम के लिए, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो आग लग गई और बबीता जल गई। बबीता! जीप का एक्सीडेंट हो गया। हम लोगों ने तो किसी तरह से अपनी जान बचा ली, लेकिन वो बेचारी तो लाश थी, खुद को बचा भी नहीं पाई, जीप के साथ ही जल गई। क्या हुआ है? दरोगा, तुम्हारी ये हालत, गाड़ी हुआ क्या? कहाँ हुआ भैया? कहाँ रो रहे हो तुम सब? अरे कौनो कुछ बताएगा? हम बताओ कुछ। गलत हुआ, बहुत ज्यादा गलत हुआ। लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। देखो, ये गांव हमारा भी है, और ये गांव में हम लोगों में आपस में जो भी मतभेद हो वो अलग चीज है। लेकिन ये के लिए, बबीता के लिए, हिमा की मासी के लिए हम एक साथ लड़ेंगे। और एकजुट होकर न्याय के लिए लड़ेंगे और न्याय दिलवाएंगे भी।
न्याय है, ये झूठी पट्टी। दरोगा, हम आप सबसे वादा करते हैं कि हम मासी के इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलवाएंगे। हर हाल में दिलाएंगे। ये दरोगा, ये क्या हरकत है? जब चोट नहीं लगी तो फर्जी पट्टी बांधे काहे घूम रहे हो? ये क्या है दरोगा? ऐसा कैसे चलेगा? अब हमारे गांव में एक जघन्य अपराध हुआ है तो उसे हम ऐसे ही जाने देंगे? और नहीं तो का? अरे हम यहाँ जातिगत दीवारें तोड़कर आए हैं, न्याय चाहिए हमको। हमें न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए। 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 हाँ तो फिर लड़ते रहिए और मांगते रहिए न्याय। ये सब कुछ तुम्हारे सामने है। उसके बाद भी अगर तुम लोगों को हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो फिर हमरे यहाँ खड़े रहने से क्या फायदा? चले जाते हैं हम। चलो। भीमा, तुम जाओ घर। हम वचन देते हैं कि न्याय मिलेगा और पूरा मिलेगा। आप सब भी जाइए, रात बहुत हो गई। अब जाइए कैलाश बुआ जी, हम यहाँ ठीक हैं। गुस्सा माओ, समझ सकते हैं। और फिर मौसी तो मौसी ही होती है। हमारा गुस्सा मत समझिए, बल्कि ये समझिए जो बबीता मासी के साथ हुआ, ये गांव में हुआ। यहाँ जितने भी लोग हैं इन्हीं में से कौन किया है। ये गांव के लोग यहीं खड़े, मतलब इन्हीं में से कौन अपराधी है। तो जो आप बार बार पंचायत करते हैं, पंचायत बैठाकर ढूंढिए गुनहगार को। हाँ, सही कह रही है बीमा। बाबू साहब आइए, खाना खा लीजिए। जाओ, खाना खाओ जाके। कल का बाबू साहब कहाँ आए थे यहाँ? अरे बता दे भीमा का, कहाँ आए थे आप? अब ऐसे कौन कहेगा कि ये काम उसने किया है?
विशंबर बाबू साहब कहाँ हैं? अरे विशंभर का इस सब से क्या लेना देना? वो थोड़ी ये सब कर सकता है, सारे गांव वाले जानते हैं उसको। वो विशंबर साहब के बारे में ऐसी बात काहे कर रहे हो भीमा? वो बहुत अच्छे आदमी है। विशंबर बाबू बहुत साधारण और सच्चे इंसान हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। मगर है तो यहाँ नहीं ना। काहे? का मतलब है? अरे इतने सारे लोग हैं यहाँ, कौनो है कौनो नहीं है। अरे कौनो के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? भले इससे फर्क ना पड़ता और इससे ये भी साबित नहीं होता है कि वो दोषी है, मगर संदेह तो हो ही जाता है ना। और जिन पर संदेह रहता है उन्हीं में से अपराधी चुना जाता है। जैसे आप बताइए, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? तो संदेह आप पर भी होगा ना। बस बहुत ज्यादा बोल दिया, अब बस। भीमा, संभल के और केहू पर भी कौनो भी आरोप मत लगा दो। कैलाश बुआ जी, किसे ढूंढ रही हैं? आपकी तबीयत अब ठीक तो है ना? हाँ 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 ठीक है। कल रात तुमसे मिले थे तो क्या कहा था हमने? हमारा बेटा है ना कलिका सिंह, गोला खाने के बाद टहलना चाहिए। बैठा है अंदर हॉल में, बोला टहल के वापस आओगे तभी सोने जाएंगे। ये है कि कलिका सिंह घर में थे, उन्हीं के कहने पे आप घूमने निकली थी। कहे कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। सुन लिया? ऐसे बिना जांचे समझे कुछ नहीं बोल देना चाहिए। अभी कुछ बोल नहीं रहे, मगर बोलेंगे। जब सच का पता चल जाएगा तब जरूर बोलेंगे। हमें हर हाल में विशंबर बाबू साहब से मिलना ही होगा। भीमा, ये अजीब नाटक है। बुआ जी रहने दीजिए ना, बेचारी की मौसी मर गई और आपको अभी भी नाटक लग रहा है। अरे तो जाकर देख ही लेते हैं ना विशंबर जी कहाँ हैं। चलिए। ये विशंबर कहीं बता ना दे, कुछ करना होगा।